फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं कैंची धाम आश्रम बाबा जी के धाम पे। तो बाबा जी का बुलावा आ गया, हम लोग यहाँ पहुंच गए हैं। तो पहले कर लेते हैं मिस्टर जीवननाथ। क्या स्माइल है दोबारा, कितनी खूबसूरत दाल। एक बार फिर से दिखाना। जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं कृपया वो इनके लिए अगर लड़की मिलती है तो संपर्क करें, इनके लिए लड़की देखी जा रही है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर डूइंग वेल। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, पहला गौर नमस्कार। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो गई है मॉर्निंग के 6 बजे से। 6 बजने में अभी 5-10 मिनट बाकी हैं। तो हम लोग हो चुके हैं रेडी। आज हम लोग जाने वाले हैं कैंची धाम। आप लोगों को भी कराएंगे कैंची धाम के दर्शन, तो जुड़े रहे ब्लॉग पे। अभी अंकल जी का कॉल आया था, तो हम लोग अभी 6 बजे के आसपास यहाँ से निकलेंगे। तो रेडी हो चुके हैं नहा धो के बिल्कुल। तो चलते हैं, अंकल जी को करते हैं अभी फोन। तो 6 बजे हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि शाम की हमारी ट्रेन है 3-3:30 बजे के आसपास की। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे दिल्ली को। तो अभी हम फाइनली आज कैंची धाम चले जाएंगे। कैसा लग रहा है आपको, बताइए। बहुत अच्छा। काफ़ी टाइम से मेरी ऐसी तमन्ना थी कि मैं जाऊं कैंची धाम। आज बाबा जी ने बुला लिया। हाँ, तो ये काफी टाइम, ये हम लोग काफी टाइम से प्लान कर रहे थे। शादी के टाइम से एक बार हमारा घर पे भी प्लान बना था कि हम लोग कैंची धाम जाएंगे, बट उस टाइम पे भी हम लोग नहीं जा पाए। तो बाबा जी का बुलावा आ ही चुका है, तो इसीलिए हम लोग दिल्ली से यहाँ कैंची धाम आए हैं। तो जब तक बुलावा नहीं आता ना कहीं से कहीं, हम जा नहीं सकते हैं। तो बाबा जी का बुलावा आ चुका है, इसीलिए हम लोग पहुंच गए नैनीताल। अब आज हम जाएंगे कैंची धाम और आप लोग को भी कराएंगे दर्शन। तो हम लोग करते हैं यहाँ से चेकआउट। एंड ये रहा मेरा आज का आउटफिट। मंदिर जाने के लिए मैंने पहनी हुई है सूट, और साथ में मैंने लिया हुआ है रंगीला पिछौड़ा। तो जब मंदिर पहुंच जाएंगे उसके बाद मैं इसे डालूंगी। तो हमारी कैब भी पहुंच चुकी है। तो पहले हम लोग जाएंगे कैंची धाम, उसके बाद हम लोग जाएंगे घोड़ाखाल मंदिर। तो चलते हैं। होटल से चेकआउट करने के बाद हम लोग निकल जाते हैं कैंची धाम आश्रम की ओर। अराउंड 19 to 20 किलोमीटर की दूरी पे कैंची धाम आश्रम पड़ता है नैनीताल से। तो चलिए दोस्तों, कैंची धाम हम लोग जा ही रहे हैं, तो थोड़ी बहुत डिटेल्स आप लोग को कैंची धाम के बारे में बता देती हूँ। कैंची धाम आश्रम की स्थापना 1964 में हुई थी, और बाबा जी यहाँ पे आए थे 1961 पे। उनके एक पुराने मित्र थे पूर्णानंद, तो उनके साथ उन्होंने कुछ विचार विमर्श किए, और उसके बाद 1964 में यहाँ पे इस आश्रम की स्थापना उन्होंने की थी। बाबा जी का वास्तविक नाम है लक्ष्मी नारायण शर्मा। 11 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो चुका था, और 17 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और बाबा नीम करोली जी को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। आखिर क्यों है नीम करोली धाम इतना चर्चित? चलिए थोड़ी बहुत डिटेल्स आपको इसकी भी बता देते हैं। नीम करोली बाबा के भक्तों में एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मालिक मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड एक्ट्रेस जूलिया रॉबर्ट्स का नाम लिया जाता है। कहा जाता है कि इस धाम पे यात्रा करने के बाद उनका जो जीवन था वो बदल गया था। रिचर्ड एल्बर्ट रामदास ने नीम करोली बाबा के चमत्कारों पर मिरेकल ऑफ लव नामक एक किताब लिखी, और 15 जून को हर साल यहाँ पे भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है, क्योंकि 15 जून 1964 में ही कैंची धाम आश्रम की स्थापना की गई थी। और कैंची धाम आश्रम सिप्रा नदी के तट पर बसा हुआ है। और हम लोग भी पहुंच चुके हैं कैंची धाम आश्रम के पास पे। कैब वाले अंकल जी हमें बता रहे थे कि यहाँ मंदिर के अंदर कोई भी चढ़ावा नहीं चढ़ाया जाता है, बट मंदिर के बाहर जो दुकानें थी वहाँ पे से आप प्रसाद ले सकते हैं और मंदिर के अंदर ले जा सकते हैं, बट वो मंदिर में चढ़ता नहीं है। आप वहाँ पे मंदिर पे लेके जाएंगे, बाबा जी के सामने थोड़ी देर के लिए उस प्रसाद को आप ओपन करेंगे, और उस प्रसाद को फिर घर को आप अपने साथ ले जाएंगे। तो वहाँ पे सिर्फ दान पात्र होते हैं। आप लोग को अपनी तरफ से जो भी दान मंदिर के लिए देना है आप लोग वहाँ पे दे सकते हैं। बाकी कोई भी चढ़ावा वहाँ पे नहीं चढ़ता है। तो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं कैंची धाम आश्रम बाबा जी के धाम पे। तो
बाबा जी का बुलावा आ ही गया, हम लोग यहाँ पहुँच ही गए हैं। तो पहले कर लेते हैं यहाँ पे दर्शन, उसके बाद करेंगे यहाँ पे फोटो वीडियो शूट। तो चलते हैं मंदिर की ओर, आप लोग को भी कराते हैं यहाँ के दर्शन। हम आ चुके थे कैंची धाम आश्रम से बाहर, और जब हम लोग कैंची धाम आश्रम से बाहर आते हैं तो हमें दिया जाता है प्रसाद के रूप में ये सूखे चने, जो होते हैं खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी। कैंची धाम आश्रम में जब आप अंदर प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे आपको अन्य और भी छोटे छोटे मंदिर देखने को मिलेंगे। बाबा जी के दर्शन यहाँ पे हम लोग को मॉर्निंग में बहुत ही अच्छे तरीके से हो गए थे, क्योंकि मॉर्निंग में इतनी भीड़ यहाँ पे नहीं रहती है। अगर आप चाहें तो कैंची धाम आश्रम में बैठ के हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको बुक्स वगैरह वो सब लोग प्रोवाइड करा के रखते हैं। तो थोड़ी देर बैठ के हम लोगों ने यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ी, उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे। हम लोग आ गए बाबा जी के दर्शन करके। मॉर्निंग में 7:30 बजे होती है यहाँ पे आरती, तो बढ़िया करके हम लोग को यहाँ पे दर्शन हो गए। आप लोग देख सकते हैं अभी भी सुबह के टाइम पे यहाँ पे कितनी भीड़ हो रही है, सब लोग सेल्फी वगैरह ले रहे हैं, क्योंकि अंदर वीडियो और फोटो शूट करना बिल्कुल मना है। तो आप जब यहाँ से अंदर एंटर करेंगे तो यहाँ पे फोटो खींच सकते हैं, और थोड़ा सा आगे जाके वहाँ पे फोटो ले सकते हैं। अंदर वीडियोग्राफी और फोटो खींचना बिल्कुल मना है। तो हम लोग अभी यहाँ पे थोड़ी फोटो वगैरह खींचते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे। फोटो और वीडियो शूट करने के बाद हम लोग आ जाते हैं बाबा जी का फोटो फ्रेम लेने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना हम बाबा जी के दर्शन करने आए हैं तो उनका एक फोटो फ्रेम साथ में ले चलते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे प्रसाद वगैरह लेने के लिए मंदिर का। तो बाबा जी के दर्शन वगैरह करने के बाद हम लोग बैठ चुके हैं गाड़ी में, और अब हम चलते हैं घोड़ा खाल मंदिर की ओर और कराते हैं आपको वहां के दर्शन। और हम लोग पहुंच चुके हैं घोड़ा खाल मंदिर के पास। ये रही यहाँ की लोकेशन। रोड के पास ही आपको यहाँ पे छोटी छोटी कई दुकानें देखने को मिल जाएगी, जहाँ से आप लोग प्रसाद वगैरह लेके मंदिर की ओर जा सकते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं घोड़ा खाल मंदिर। ये रहा यहाँ का मेन गेट, यहाँ से हम लोग जाएंगे अभी अंदर की ओर। चलो बजाओ घंटी। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं घोड़ा खाल मंदिर। ये पड़ता है आपका कहाँ? भवाली से कितना आगे? 3-4 किलोमीटर। हाँ, भवाली से 3-4 किलोमीटर आगे है ये घोड़ा खाल मंदिर। और यहाँ पे है गोलू देवता जी का मंदिर, जो कि आपने देखा होगा अल्मोड़ा के जिले में भी है चितई गोलू का मंदिर। तो यहाँ भी गोलू देवता जी का मंदिर है घोड़ा खाल पे। अगर है न्याय के देवता, हाँ, तो इनको न्याय के देवता माना जाता है। तो अभी हम यहाँ दर्शन करते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे नैनीताल की ओर। यहाँ से आपको भीमताल का व्यू भी दिखाई देगा। ये देखिए, ये रही भीमताल। जूते चप्पल हम लोगों ने यहाँ पे उतार लिए हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे अब मंदिर की ओर। मंदिर में जाने से पहले आप अपने पैरों को यहाँ पे धो लेंगे, हाथ पैर धो के। उसके बाद हम लोग चलेंगे मंदिर की ओर। तो हम लोग भी धो लेते हैं अपने हाथ पैर और फिर चलते हैं मंदिर की ओर। और ये रहा घोड़ा खाल मंदिर, जो है गोलू देवता जी का, जिन्हें न्याय के देवता कहा जाता है। माना जाता है कि पहले जब लोगों के साथ न्याय नहीं होता था, लोग न्याय की गुहार लगाने गोलजू देवता के मंदिर आते थे और अपने न्याय की गुहार लगाते थे, और गोलू देवता अपने उन भक्तों के साथ न्याय करते थे। आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारी घंटियाँ लगी हुई हैं, और इन घंटियों के साथ कुछ पर्चियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं।
तो चलिए बताते हैं आपको कि आखिर क्यों यहाँ पे इतनी घंटियां और पर्चियां लगाई गई हैं। मान्यता है कि यहाँ पे जो भी भक्त आते हैं वो अपनी मनोकामना इस पर्ची में लिख के लाते हैं और यहाँ पे चढ़ा जाते हैं, और जब लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है तो लोग यहाँ घंटी चढ़ाने अवश्य आते हैं। तो घंटियों को देख के आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कितने लोगों की यहाँ पे आने से मनोकामना पूर्ण हुई है। अगर आप लोगों की भी कोई ऐसी मनोकामना है जो आप चाहते हैं करना, तो घोड़ाखाल मंदिर आप लोग जरूर आना। यहाँ घोड़ाखाल मंदिर पे गोलू देवता जी के दर्शन करने के बाद अब हम लोग चलते हैं यहाँ से। यहाँ भी अच्छे करके दर्शन हो गए हैं। तो कैंची धाम और घोड़ाखाल यहाँ पे आना हमारा मेन था, तो यहाँ के दर्शन अच्छे करके हम लोगों ने कर लिए हैं। तो अब हम लोग चलते हैं और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है वो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। घोड़ाखाल मंदिर से आपको देखने को मिलेगा भीमताल का व्यू। ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत यहाँ से दिख रहा है। जैसे ही हम लोग जा रहे थे नैनीताल की ओर, तो चलती हुई हमारी गाड़ी में विंडो की तरफ से ये जंगली मुर्गी घुस पड़ी गाड़ी के अंदर। तो उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी रोकी और इस मुर्गी को निकाला यहाँ से बाहर, क्योंकि ये अचानक से आ गई अंदर तो हमें पता नहीं चला, तो गाड़ी को रोक के हमें इसे बाहर निकालना पड़ा। अभी हम लोग पहुँच गए नैनीताल, तो वहाँ कैंची धाम और घोड़ाखाल दोनों जगह हम लोग जा चुके हैं। अभी हम यहाँ पे जाएंगे नैना देवी के मंदिर, तो यहाँ के भी दर्शन करते हैं। फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे दिल्ली की तरफ को। फिर हम लोग पहुंच जाते हैं माँ नैना देवी के मंदिर। तो ये है हमारी आज की लास्ट डेस्टिनेशन। तो माँ नैना देवी जी के मंदिर के दर्शन वगैरह करने के बाद हम लोग चले जाएंगे दिल्ली की ओर। यहाँ भी फोटो और वीडियो शूट करना बिल्कुल मना था। नैना देवी के मंदिर के दर्शन करने के बाद अभी हम लोग यहाँ पे आ गए खाना खाने के लिए, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया और हमें लग गई है भूख। मंदिर जाना था तो पहले कैंची धाम गए, फिर घोड़ाखाल गए, उसके बाद यहाँ नैना देवी के मंदिर पे हम लोगों ने दर्शन किए। तो बढ़िया करके सभी मंदिरों के दर्शन हमें हो गए, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में टाइम से निकल गए थे। तो अभी हम लोग यहाँ पे खाना पीना खाते हैं, फिर उसके बाद हम लोग निकलेंगे यहाँ से। तो यही था हमारा आज का ट्रिप। तो पहाड़ी गानों के साथ पहाड़ों की वादियों को हम क्रॉस करते हुए चलेंगे अब दिल्ली की ओर। तो वीडियो पे बने रहें और देखें पहाड़ों के सुंदर नज़ारे। धूलीकोट वाले एरिया पे ड्राइवर भैया हमें बता रहे थे कि यहाँ की चाय और पकौड़ी बड़ी फेमस है। तो हस्बैंड जी ने अपने लिए चाय ऑर्डर कर ली थी, तो मैंने भी यहाँ की पकौड़ी टेस्ट कर ली थी, क्योंकि चाय पीने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। बट चाय वाकई में बहुत टेस्टी थी, ऐसा हस्बैंड जी बता रहे थे। और थोड़ी ही देर बाद हम लोग पहुँच जाते हैं काठगोदाम रेलवे स्टेशन के पास। यहाँ का वेदर बहुत चेंज हो गया था। पहाड़ों का जो मौसम था वो वाकई में बहुत अच्छा हो रहा था, और काठगोदाम का जो मौसम था वो थोड़ा पहाड़ों के अकॉर्डिंग चेंज था। तो ये रहा काठगोदाम रेलवे स्टेशन, आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग भी चलते हैं अब अपनी ट्रेन की ओर और करते हैं वहाँ पे वेट। और हम लोग पहुंच चुके हैं अपनी ट्रेन के पास। जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुंचे उसके 5-10 मिनट बाद यहाँ पे इतनी तेज बारिश हो गई थी। थैंक गॉड कि हम लोग यहाँ पे टाइम से पहुंच गए, अगर थोड़ा बहुत डिले होते तो हम लोग भी भीग जाते। बारिश होने के बाद काठगोदाम का जो मौसम था वो भी काफी चेंज हो गया था, ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी थी और हम लोग बैठ जाते हैं अपनी ट्रेन पे। तो हम लोग यहाँ पे कुछ खाने की चीज वगैरह ले लेते हैं और करते हैं एंजॉय अपने इस सफर को। और यहाँ मेरी मुलाकात हो जाती है मेरे फ्रेंड जीवन से। तो मैंने सोचा क्यों ना इसका भी ब्लॉग शूट कर लिया जाए, बट इसे इतनी शर्म आ रही थी वीडियो में आने में, तो फिर भी मैंने छोटी सी क्लिप इसके साथ एक रिकॉर्ड कर ली एज अ मेमोरी। तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत गप्पे शप्पे मारी। लुक हियर मिस्टर जीवन नाथ, क्या स्माइल है तुम्हारी, इतनी खूबसूरत दांत। एक बार फिर से दिखाना। जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहे हैं कृपया वो इनके लिए अगर लड़की मिलती है तो संपर्क करें। इनके लिए लड़की देखी जा रही है। देखो
कितना सुशील लड़का है, कितना शर्माता है ये। ऐसे कलयुग में इतना शर्मीला लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। आना कभी। ओके बाय, आना ठीक है कभी। बाय बाय, मैं क्यों रहूंगी। चलो ठीक है फिर। थोड़ी ही देर में हम लोग पहुंच जाएंगे न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन पे। तो हम लोगों ने अपना सामान यहाँ पे निकाल के रख लिया है और हम लोग पहुंच गए न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन के पास। देख सकते हैं कितनी भीड़ यहाँ पे लगी हुई है। तो हम लोग चलते हैं अब घर की ओर और आज के ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। होप कि आज की वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना ना जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए